जब बुलडोजर लगातार चलते रहने के मुद्दे पर राजनीतिक सवाल मध्य प्रदेश में उठने लगे तो सरकार ने अवैध कब्जों से छुड़ाई गई जमीन की कीमत का आंकड़ा सामने रख दिया। मध्य प्रदेश सरकार यह दावा करती है कि 2 साल के भीतर 11,941 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से छुड़ाया गया, जिसमें सरकार यह दावा करती है कि अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच 7,864 करोड़ रुपए की जमीन छुड़वाई गई। जनवरी और फरवरी 2021 में 1,588 करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जे से निकाली गई, तो मार्च से अगस्त 2021 में सरकारी दावा 539 करोड़ रुपए की जमीन छुड़वाने का है। और आगे यहां आप देखिए, सितंबर से अक्टूबर 2021 के बीच 721 करोड़ रुपए और फिर नवंबर 2021 से मार्च 2020 तक में मध्य प्रदेश में दावा है कि 1200 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जा करवाने वालों से छुड़वाया गया, नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक। सवाल यह है कि क्या लोकप्रियता के लिए बुलडोजर से ही कानून चलाया जा रहा है? बुलडोजर से जुड़े हर नियम को आप इसीलिए अब आप समझिए। वारदात रेप की हो या फिर अपराध सांप्रदायिक हिंसा में पत्थर चलने, गोली चलाने और आग लगा देने का, मध्य प्रदेश में बुलडोजर ऐसे हर अपराध के कुछ ही घंटे में आरोपियों के घर पर चलने लगता है। माफियाओं के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान उत्तर प्रदेश में सफलता के साथ चला, जिसका मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाया गया। सवाल उत्तर प्रदेश में नहीं उठे, मध्य प्रदेश में उठ रहे हैं। क्या प्रशासन के पास सीधे किसी आरोपी या दोषी के घर पर बुलडोजर चलाने का अधिकार होता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बुलडोजर मॉडल अब मध्य प्रदेश में भी अपनाया जाने लगा है। इसीलिए हमने यूपी के मौजूदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी तक से बात की और पूछा, क्या बुलडोजर चलाना न्याय संगत है या फिर लोकप्रियता हासिल करने का कोई औजार? ये तस्वीर खरगोन की, जहां 10 अप्रैल को हुए दंगे के बाद आरोपियों से जुड़े अवैध निर्माण को गिराया जाने लगा। लेकिन पहला सवाल उठता है, क्या खरगोन में आरोपियों पर कार्रवाई अवैध निर्माण के लिए हुई या दंगा भड़काने के आरोप में? जेल में डालना एक विषय है, साथ ही में इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, एनक्रोचमेंट है, क्योंकि आर्थिक प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, उन पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन लोगों से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी। दंगे और उपद्रव के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध हैं। जिन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया है, उनके पत्थर चलाने की मानसिकता को कुचला जाएगा और अब इस तरह की कोई भी बातें मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगी। और इसीलिए वो जो दोषी हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वो बुलडोजर चल रहा है और चलता रहेगा। और ये एक मैसेज है लोगों को कि इस तरह से अराजकता मध्य प्रदेश में फैलाने की जो कोशिश करेगा उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। खरगोन में कमिश्नर और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दोनों के बयान ये बताते हैं कि बुलडोजर चलाकर संदेश ये दिया जा रहा है कि दंगा करने वालों पर कार्रवाई हो रही, लेकिन अभी तक तो जिन पर आरोप है, जो गिरफ्तार हुए, वो दोषी साबित नहीं हुए। तो फिर सवाल नंबर 2 ये है कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाने का नियम क्या है? मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी अपराधी का घर गिरा दिया जाए, क्योंकि अपराध करने वाले को सजा दी जाए ये तो समझ में आता है, पर उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके बूढ़े माँ बाप जो भी कोई वहाँ और हैं, उन्हें भी सजा दी जाए, ये समझ में नहीं आता। मध्य प्रदेश में हमने प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड रिकवरी ऑफ डैमेज, ये एक हमारा कानून है। हमने विधानसभा में इसको पारित किया है, जिसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम कोई असंवैधानिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों और पत्थरबाजों से वसूली के लिए
पहले ही लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसान की वसूली अधिनियम बना है, लेकिन इसमें क्लेम ट्रिब्यूनल बनने के बाद ही दोषियों से न्यायसंगत तरीके से वसूली की जा सकती है, न कि घटना घटने के कुछ ही घंटे में प्रशासन घर गिराना शुरू कर दे। तो फिर सवाल नंबर 3 ये है कि किस आधार पर बुलडोजर किसी के घर पर चल सकता है। कानून होता तो क्या इतने पिछले 50 साल 100 साल के अंदर उसका कभी नियम, उसका कोई वो नहीं होता, तो पालन होता उसका ना। ये उन लोगों के गिराए जा रहे हैं जो इत्तेफाक से अपराध भी कर रहे हैं, और जो जिन लोगों ने ये मकान जो है वो सब एनक्रोच करके। तो मेरे हिसाब से सरकार बड़े समझदारी से काम कर रही है कि वो एनक्रोचमेंट कह, पब्लिक के कंजम्पशन के लिए ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अपराधियों के मकान गिराए जा रहे हैं, पर वास्तव में वो जो है वो अनाधिकृत जो ज़मीन दबा के सरकार की और जो बना रखे हैं उनके गिराए जा रहे हैं। अगर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नगर निगम है, उनके द्वारा कोई इंक्रोचमेंट हटना है या इस तरह की गिरानी है कोई अवैध चीज़ें, तो उसमें पुलिस की केवल पुलिस फोर्स दिया जाता है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अतिरिक्त अगर गैंगस्टर इत्यादि में लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण कर रखा है तो उनको नोटिस देके उनकी वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। यानी जो पहले से ही अवैध निर्माण के आरोपी हैं, उनके कोई बड़ा अपराध करने के बाद सरकार मध्य प्रदेश में तुरंत उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर फिलहाल कानून व्यवस्था मजबूत दिखाने में जुटी है, जबकि ये काम प्रशासन को बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो अब सवाल नंबर 4 ये, क्या बुलडोजर चलाने से जनता में कानून पर विश्वास बढ़ता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको कहते हैं, जिसमें पुलिस आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है, कोर्ट्स आ जाते हैं, जिसमें जेल आ जाता है और करेक्शनल सर्विसेज, जो चारों चीज़ें आती हैं। तो किसी एक प्रक्रिया को आप तेज़ कर दें पुर्जे को, और बाकी पुर्जे जो है वो ढीले पड़े रहें कि अगर केस आपने मकान ध्वस्त कर दिया, अब उसका केस चला 20 साल तक चल रहा है, 15 साल तक चल रहा है, तो कैसे 2 मिनट के अंदर जनता समझ जाएगी कि नहीं भाई ये है। किसी भी तरीके का वांटेड क्रिमिनल या वैसे लोगों के विरुद्ध बुलडोजर का उपयोग करना सर्वथा गलत है, और इस संबंध में सबको बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर किसी जगह इस तरह के दुरुपयोग की शिकायत या छोटे मोटे व्यक्तियों पर ऐसे जगह पे जिसके पास कोई अल्टरनेटिव चीजें नहीं हैं और बिना समय दिए अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो इसको काफी एडवर्सली व्यू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलाने का मॉडल कॉपी करने वाले मध्य प्रदेश का ये सिस्टम उम्मीद है समझेगा कि बुलडोजर भी कानून से ही चल सकता है, कानून बुलडोजर से नहीं। अगर बुलडोजर कानून बनकर चलेगा तो फिर पक्का प्रशासन की गलत नीतियों का शिकार कोई गरीब परिवार होगा, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला घर भी बुलडोजर ढहा देगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।